जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओजिन और पीपी लॉन्ग ने अपने ब्लड एसेंस का यूज करके एंजल की हार्ट पावर को एक्टिवेट कर दिया और फिर उसी का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों मिलकर वांग को बचा लेते हैं। मगर ज़ाओजिन का डेमोनिक फॉर्म उस पर हावी हो गया। वो उसे बता रहा था कि तुम एक लूजर हो, तुम कभी किसी की हिफाजत नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ही वजह से तुम्हारी लवर मारी गई और आज तुम्हारी वजह से वांग भी जा चुकी है, इसीलिए अब तुम अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। मगर ज़ाओजिन उसकी बातों में नहीं आता। वो कह रहा था कि स्ट्रगल के बिना तो जिंदगी का मजा ही नहीं, मुझ पर ना राइचस पाथ हक जमा सकती और ना ही डेमोनिक पाथ, मैं अपने रास्ते को खुद चुनूंगा। और इस तरह से ज़ाओजिन ने एनलाइटनमेंट हासिल करके एक और लेवल पर ब्रेक थ्रू कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं ज़ाओजिन को, जो कि एक चेम्बर के बाहर पहुंच चुका था। उसे पहले लग रहा था कि उसने दरवाजे पर नॉक करना चाहिए, लेकिन फिर उसका इरादा बदल गया और वो सीधे कमरे में दाखिल हो गया। दरअसल ये रूम वांग का था। उसने देखा कि वांग अभी भी बेहोश है। उसे देखते साथ ही ज़ाओजिन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उससे कह रहा था, वांग मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अगर उस दिन तुम शियांग टियान के अटैक को नहीं रोकती तो शायद मैं भी सरवाइव नहीं कर पाता। तुमने मेरी जान जाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, तो मैं जरूर से इस एहसान को चुका दूंगा। और रही बात उस शियांग टियान की, तो मैं उस कमीने को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और उतने में ज़ाओजिन को वांग के हंसने की आवाज आई। उसने देखा कि वांग तो ऑलरेडी जागी हुई थी। वो कहती, ज़ाओजिन मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह से अपनी फीलिंग्स को जाहिर करोगे। तो ज़ाओजिन भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उससे पूछने लगा कि अरे तुम्हें होश कब आया? जिस पर वो कह रही थी कि कल रात ही मैं होश में आ गई। कई दिनों से डोंगचू के इंपीरियल फिजिशियंस मेरी केयर कर रहे थे, साथ ही तुमने भी मुझे अपनी ट्रू एनर्जी से हील किया, जिसके चलते मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो ही चुकी हूँ, इसलिए अब तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना। तभी ज़ाओजिन उसके पास जाते हुए कहने लगा कि वांग मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वाकई अगर उस दिन तुम ना होती तो शायद शियांग टियान मुझे खत्म कर देता। तो वांग उससे कहती कि सिटी ऑफ फ्रीडम से लेकर डोंगचू स्टेट तक हम दोनों ने एक साथ सफर किया और इस ट्रैवल के दौरान तुमने हमेशा मुझे गाइड किया, अगर तुम ना होती तो शायद मैं पास्ट को कभी भूल ना पाती। तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा से जिंदगी जीने की हिम्मत मिली। मैं अब चीजों को ठीक से समझ पा रही हूँ और फिर मुझे महसूस हुआ कि अब मैंने मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर मेरा भाई जिंदा होता तो वो मुझे मायूस देखना पसंद नहीं करता, तो उसकी खातिर मैंने मूव ऑन कर लेना चाहिए। इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें मैं चेरिश कर सकती हूँ। साथ ही तुमने मुझे एहसास दिलाया कि पास्ट में जीने का कोई फायदा नहीं, हमने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। और उतने में पीपी लॉन्ग दरवाजे से अंदर झांकने लगा। यहाँ पर वांग का उस पर जरा भी ध्यान नहीं था, इसलिए पीपी लॉन्ग तुरंत ही ज़ाओजिन को इशारा करते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। साथ ही साथ उसे इशारों में बता रहा था कि जा जल्दी से जाकर वांग की पप्पी ले ले। तो ज़ाओजिन उसे अपने हाथों से इशारा कर रहा था कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। तो पीपी लॉन्ग भी अपना सिर पीटते हुए वहाँ से चला गया। उसे लग रहा था कि ज़ाओजिन को अब कभी भी चुम्मी नहीं मिलने वाली। वहीं पर वांग इमोशनल होकर रोने लगी और तभी उसे पंखुड़ियाँ नजर आती है। वो कह रही थी कि शायद इस बहने वाली हवा के साथ पास्ट भी पूरी तरह से धुंधला हो जाएगा। और उतने में ही ज़ाओजिन के पास एक टैलिस्मान पहुंच गया, जिस पर एक पैगाम लिखा हुआ था। तो उसे पढ़ते साथ ही ज़ाओजिन एक हॉल में पहुंच गया। वेल यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर से मिलने आया था। वो उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगा कि सीनियर बताए आप वापिस कब आए। और उतने में ही ज़ाओजिन की नजर पड़ी उनकी इंजुरीज पर। वो तो उन्हें इतनी बुरी तरह से घायल देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रही थी कि बैटल के दिन मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ऑफ देखे और साथ ही साथ एक जेड रुई भी। क्या तुम्हें पता है उन ट्रेजर्स को कंट्रोल कौन कर रहा था? जिस पर ज़ाओजिन कहता है, नहीं सीनियर मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। दरअसल वो ट्रेजर्स ज़ाओजिन के थे और वो अपने आप उसके स्टोरेज बैग से बाहर चले गए। ज़ाओजिन को भी कोई आइडिया नहीं था कि उन ट्रेजर्स को किसने समन किया। जो सुनते साथ ही ओल्ड मॉन्स्टर दिल ही दिल में कहने लगा कि हाँ ज़ाओजिन के पास भी इतनी पावर नहीं कि उन ट्रेजर्स को कंट्रोल कर पाए। और तभी ज़ाओजिन उनसे कहने लगा कि सीनियर आप एक सुप्रीम कल्टीवेटर हो, तो भला आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? प्लीज मुझे बताए कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर स्ट्रगल करते हुए कहने लगी कि वो एक बहुत बुरा सपना था, मैं तो बस उन कड़वी यादों को भूलना चाहता हूँ। बच्चे कई सौ सालों में मैंने न जाने कितनी ही सारी बैटल की होंगी, लेकिन किसी में भी इतना दम नहीं था कि मेरा मुकाबला कर पाए। और इस बार मेरी ऐसी हालत हो गई कि वहाँ से जिंदा वापिस आना ही सबसे बड़ा सवाल था। मुझे तो लगा था कि मैं वहीं पर मारा जाऊंगा, लेकिन मैंने उस ग्रेट डीमन के खिलाफ अपनी हर एक टेक्निक का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया और तभी जाकर मैं वापिस आ पाया हूँ। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो ग्रेट डीमन कितना ज्यादा भयानक है। दरअसल यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर उस अंडरग्राउंड वाले इमॉर्टल की बात कर रहे थे जिसने डिमोनिक पाथ को चुनकर अब वो एक ग्रेट डीमन बन चुका है। वो ज़ाओजिन को बता रहे थे कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि उस ग्रेट डीमन का मुकाबला कर पाए। ज़ाओजिन अब जल्दी इस दुनिया में chaos मचेगा। तबाही की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है और इतना कहते साथ ही उन्होंने वहाँ पर ब्लड मीटिंग की। उनकी हालत देखकर ज़ाओजिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ओल्ड मॉन्स्टर कह रहे थे कि किसी ने जानबूझकर अपने ट्रेजर्स को रिलीज किया ताकि इस दुनिया में chaos मच जाए। वेल उन्हें नहीं पता था कि वो सारे ट्रेजर्स ज़ाओजिन से बिलोंग करते थे। वो कहने लगे कि मैंने उन ट्रेजर्स को हासिल करने की पूरी कोशिश की मगर इसमें मैं नाकाम रहा और ऊपर से हवीबो भी लॉस्ट हो गया। अब हमारे पास ऐसा कोई पावरफुल ट्रेजर नहीं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पाए। ऊपर से मैं भी बुरी तरह से घायल हूँ। तभी ज़ाओजिन उनसे कहने लगा कि अंडरग्राउंड से निकला हुआ वो जेड पाम काफी ज्यादा पावरफुल था। क्या आपके पास उस जेड पाम के ओरिजिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर जवाब देते हुए कहने लगे कि हाँ मेरे कुछ सस्पिशंस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से सच होंगे। कई सौ सालों पहले की बात है। उस वक्त मैंने वेस्टर्न चर्च ऑफ लाइट के एक जादूगर के साथ शराब पी थी। वो बंदा नशे में इतना धुत था कि उसने अपनी चर्च ऑफ लाइट का एक ग्रेट सीक्रेट मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि एंशिएंट टाइम्स में गॉड ऑफ लाइट और हेवनली डीमन ने फोर्सेस ज्वाइन की ताकि वो दोनों मिलकर एक बहुत ही भयानक एंटिटी के साथ बैटल कर पाए। उस खतरनाक बैटल के बाद हेवनली डीमन का तो नामो निशान मिट गया, उसका कोई ट्रेस बाकी नहीं था। इतना ही नहीं, गॉड ऑफ लाइट भी पूरी तरह से शटर हो गया, उसके जिस्म के कई सारे टुकड़े हो गए थे। तो चर्च ऑफ लाइट के एंजल्स ने गॉड ऑफ लाइट के बॉडी के पीसेस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उन सभी एंजल्स का ऐसा मानना था कि अगर उन्हें गॉड ऑफ लाइट के बॉडी के सारे पीसेस मिल गए तो फिर उन टुकड़ों को जोड़कर गॉड ऑफ लाइट दोबारा से रिजरेक्ट हो सकता है। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन हैरान होकर कहने लगा कि यानी कि वो जेड पाम गॉड ऑफ लाइट का हाथ है और इसी वजह से चर्च ऑफ लाइट के लोगों ने उसे कलेक्ट करने की कोशिश की। जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर कह रहे थे हाँ यही तो मेरा अंदाजा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है और वैसे भी ये सारी बातें तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम उस ट्रेजर पर ध्यान मत दो क्योंकि वो हमारी पहुंच से बाहर है। तो ज़ाओजिन भी उन्हें ग्रीट करके वहाँ से निकल पड़ा और तभी ओल्ड मॉन्स्टर उसे बताने लगे कि 10,000 साल पहले एक बहुत ही भयानक जंग हुई थी और मेरे ख्याल से अब वही जंग दोबारा से शुरू होने वाली है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे पैंतरे होंगे जिनका इस्तेमाल करके तुम इस जंग में सरवाइव करोगे। यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर उसे शक की निगाहों से देख रहा था और तभी ज़ाओजिन उनसे कहने लगा कि सीनियर आपका अंदाजा पूरी तरह से गलत है। मेरे पास हवीबो ही एक ऐसा ट्रेजर था जिसका यूज करके मैं खुद को बचा सकता था, लेकिन अब वो भी लॉस्ट हो चुका है। तो आपके जैसे हजारों पावरफुल ओल्ड मॉन्स्टर्स के सामने मेरी औकात बस किसी कीड़े जैसी होगी जिसे आप कभी भी रौंद सकते हो। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उस क्योटिक बैटल में आप ही मेरी मदद करोगे। जो सुनते साथ ही ओल्ड मॉन्स्टर ने हंसते हुए उसे वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। अब यहाँ से ज़ाओजिन सीधा मार्केट में पहुँच चुका था। वो सोच रहा था कि ग्रेट डीमन तो ऑलरेडी इस मॉर्टल realm का सबसे पावरफुल बंदा बन चुका है। रही बात तियांताई की तो उसने तो 10,000 साल पहले ही कल्टीवेशन की हाईएस्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था। क्या पता वो फिलहाल इमॉर्टल realm की सबसे पावरफुल कल्टीवेटर होगी। उस बंदी की पावर का मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता। अगर मुझे वाकई जुआन तियांताई से बदला लेना है तो मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा। खैर ये तो हो गई फ्यूचर की बात, फिलहाल मैंने एंजॉय पर ध्यान देना चाहिए। आफ्टर ऑल वो कमीने ऑब्स मेरी बॉडी से बाहर चले गए। उनमें होने वाले लाइफ एंड डेथ एनर्जी के क्लैशेस की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान था और उतने में ज़ाओजिन की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट ऑब उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच चुके थे। वो कह रहा था बाप रे, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गए। इसलिए ज़ाओजिन ने फटाफट से वहाँ से भागना शुरू किया, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट ऑब ने उसे देख लिया था। वो दोनों भी सोच में पड़ गए कि अरे हमारा मालिक हमसे डर के इतना क्यों भाग रहा है। तो अब उन दोनों ने भी ज़ाओजिन का पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं पर मिंकेज इन सेंटेस शुई के साथ मार्केट में पहुंच चुकी थी। सेंटेस शुई उससे कहने लगी कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस एक्सोटिक ट्रेजर की वजह से हमारे डोंगचू स्टेट में इतनी तबाही मचेगी। मैंने तो ये भी सुना है कि 6 ईवल पाथ
के सभी सक्सेसर समय से पहले ही पैदा हो गए। वो लोग अब इतने पावरफुल बन चुके हैं कि राइचस पाथ को तगड़ी टक्कर दे पाए। मगर ये तो अच्छा हुआ कि क्योस पाथ के हेवनली डीमन किंग शियांग टियान को ज़ाओ जुन ने बुरी तरह से घायल कर दिया। साथ ही पर्पल स्काई पैलेस और शाओलिन टेम्पल ने भी अपने लोग भेजे ताकि वो इस बैटल में हमारी मदद कर पाए, जिस वजह से सिक्स पाथ के सक्सेसर अब हमें ज्यादा तंग नहीं करेंगे। वही दूसरी तरफ ज़ाओ जुन छतों पर छलांगे लगाते हुए ब्लैक एंड व्हाइट ऑप से अपना पीछा छुड़ा रहा था। उसने तो ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर इन ट्रेजर्स को अपनी बॉडी में घुसने नहीं देगा और इसीलिए वो भागते हुए तुरंत एक कमरे में दाखिल होकर तुरंत ही विंडो को क्लोज कर लेता है। अब यहाँ पर वो जैसे तैसे सुकून भरी सांसें ले रहा था कि तभी उसने देखा कि वो दोनों ऑप्स तो उसके सामने हैं। यहाँ पर वो दोनों ऑप्स बड़ी क्यूट सी आवाजें निकालते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर ज़ाओ जुन ने फटाफट से अपनी सोड उन पर पॉइंट कर दी। वो कह रहा था कि मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना। उनसे कहने लगा कि तुम लोग मेरे ट्रेजर थे तो फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, और अगर गए थे तो दोबारा से वापस क्यों आए। वही दूसरी तरफ मिंग केजिन और सेंटेस चाय पीने बैठ गई। यहाँ पर मिंग केजिन बता रही थी कि कियोस पाथ के शियांग टियान को मैं काफी अच्छे से जानती हूँ। वो बंदा छोटी छोटी बातों का भी रिवेंज लेता और इस बार तो ज़ाओ जुन की वजह से उसकी काफी ज्यादा बदनामी हुई तो जरूर उसे वापिस आएगा। इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि लस्ट पाथ के मास्टर्स भी डोंगचू किंगडम में पहुंच चुके हैं। उनके पास वो पावरफुल ट्विन डिसाइपल्स है तो जरूर से हमारे सामने मुश्किलें खड़ी करेंगे। और वही दूसरी तरफ ज़ाओ जुन भी मुश्किल में फंसा हुआ था। वो दोनों आप तो उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी क्यूट सी आवाजें निकालते हुए ज़ाओ जुन के हाथ में आ जाते हैं। ज़ाओ जुन को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों उसे प्यार दिखा रहे, जिसके बाद वो आपस में खेलते खेलते अपनी बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करने लगे, जो देखकर ही ज़ाओ जुन परेशान हो गया और अब वो दोनों आप सीधे उसके अंदर घुस चुके थे। बेचारा ज़ाओ जुन इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी हार गया और अब ये मुसीबत क्या कम थी, जो जेड रुई भी वहाँ पर पहुँच गयी। ज़ाओ जुन उससे कह रहा था कि तुम्हें मेरी बॉडी में कोई एंट्री नहीं, जल्दी से वापस चली जाओ, लेकिन जेड रुई भी कहाँ ही उसकी सुनने वाली थी। वो तो सीधे उसकी बॉडी में घुसने लगी, लेकिन ज़ाओ जुन ने उसे पकड़ लिया था। वो जानता था कि इस जेड रुई के अंदर एक लड़की है, इसलिए वो कहता है मिस आप मेरी परमिशन के बगैर मेरी बॉडी में नहीं घुस सकती। मैं जानता हूँ कि आपके पास एक मीठी आवाज है, तो उसी से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप कितनी ज्यादा खूबसूरत होंगी। इनफैक्ट मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होंगी। तो प्लीज मेरी जैसी गंदी शक्ल वाले बंदे की बॉडी में मत जाइए, इससे तो आपकी रेपुटेशन पर दाग लग जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हो जाए। वेल यहाँ पर ज़ाओ जुन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस जेड रुई को अपनी बॉडी में एंटर करने से रोक रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिंग केजिन सेंटेस शुई को बताने लगी कि कुछ सालों पहले हमारे तियांताई सेक्ट के एक सेंटेस को लस्ट पाथ के लोगों ने किडनैप किया था। वो लोग जानते थे कि तियांताई सेक्ट की लड़कियां कभी शादी नहीं करती, तो लस्ट पाथ के हर एक मर्द ने जानबूझकर उसके साथ शादी की। उन सब ने मिलकर उसकी प्राइड को तोड़ मरोड़ दिया। उसके साथ लस्ट पाथ के हर एक बंदे ने जबरदस्ती की। उन्होंने हमारे तियांताई सेक्ट के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं लस्ट पाथ से जरूर से बदला लूंगी। और अब तो कियोस पाथ भी हमारे पीछे पड़ी है। आने वाला सफर काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इधर ज़ाओ जुन तो अभी भी उस जेड रुई को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो उससे कह रहा था कि तुम मेरी बॉडी में एंटर नहीं करोगी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये बॉडी मेरी है तो तुम इस पर हुकूमत नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी से बाहर निकल जाओ। वेल यहाँ पर ज़ाओ जुन को कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसकी बाहर निकलो वाली आवाज सेंटेस ने भी सुन ली थी, तो तुरंत ही केजिन को बताने लगी कि ये तो ज़ाओ जुन की आवाज है। मेरे ख्याल से ये बंदा जरूर से किसी मुसीबत में फंस चुका होगा। तो दोनों तुरंत ही ज़ाओ जुन की तरफ रवाना हो गयी। वही दूसरी तरफ ज़ाओ जुन जेड रुई को समझा रहा था कि शायद तुम इस ट्रेजर के अंदर फंस चुकी हो। मेरे ख्याल से तुम जरूर से कोई पावरफुल इमॉर्टल होगी, इसलिए मेरे जैसा मामूली मॉर्टल तुम्हारी डिग्निटी के खिलाफ है। हालांकि ज़ाओ जुन की इतनी देर की स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जेड रुई उसकी बॉडी में समा चुकी थी और इसी चक्कर में ज़ाओ जुन गोते खाते हुए दरवाजे के पास पहुंच गया और उतने में मिंग केजिन दरवाजा खोलकर उसके सामने खड़ी हो गई। यहाँ पर ज़ाओ जुन एक बार फिर से मिंग केजिन से टकराने वाला था और इस पल में केजिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ज़ाओ जुन को कैसे रोके,
लेकिन तब एक मास्क पहनी वॉरियर ने सीधे जाकर ज़्याओजिन के थोबड़े को पकड़ लिया। ज़्याओजिन तो दिल ही दिल में कहने लगा कि अच्छा हुआ मैं मिंग केजिन से टकराने से बच गया, वरना ये बंदी तो मेरी जान ले लेती। यहाँ पर मिंग केजिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि ज़्याओजिन तुम तो मुझे काफी ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहे, मेरे ख्याल से तुम्हें काफी दिनों से कोई लड़की नहीं मिली, इसलिए तुम इमेजिन करके ही खुद को जता रहे थे कि तुम्हारे साथ एक लड़की है। वाह, टाइम पास करने का तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल तुमने एंजॉय करने पर ध्यान देना चाहिए। आफ्टर ऑल शियांग टियान का चैप्टर अभी तक खत्म नहीं हुआ और वो बंदा तुम्हें मारना चाहता है। इधर उस मास्क वाली बंदी ने भी ज़्याओजिन को छोड़ दिया तो तुरंत ही अपने बाल ठीक करते हुए कहने लगा कि भला मुझे उस शियांग टियान से डर क्यों लगेगा, वो तो बस एक हारा हुआ अपोनेंट है जो कि मैदान छोड़कर भाग गया था। अगर वो मेरे पास नहीं आया तो मैं खुद ही जाकर उसकी तलाश करूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस शियांग टियान से डरता हूँ तो तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से गलत है। सच बताओ तो उस बंदे को खत्म करने के लिए मेरे जितना बेताब और कोई नहीं होगा। जिस पर मिंग केजिन जवाब देते हुए कहने लगी कि इस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में 10 सुप्रीम यंग मास्टर्स हैं। ऐसा कहा जाता कि 10 लोग इतने पावरफुल है कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। अभी जो 10 सुप्रीम टैलेंटेड लोग हैं, इनमें से 6 लोग तो 6 इवल पाथ से बिलोंग करते और बाकी बचे 4 राइचस पाथ को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर बात 6 पाथ के उन 6 लोगों की जाए तो उनमें काफी ज्यादा यूनिटी है। वो लोग एक दूसरे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। और मुबारक हो, तुमने उन 6 लोगों में से एक को उकसाया है। सो अब नेचुरली तुम उन बाकी बचे 5 लोगों के भी दुश्मन बन गए। वो 5 लोग शियांग टियान की जलीलियत का बदला लेने के लिए जरूर से तुम पर अटैक करेंगे। तो बताओ क्या तुम अकेले उन सबको हैंडल कर सकते हो? तो ज़्याओजिन उसे बताने लगा कि अब जल्दी राइचस और इवल पाथ के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक बैटल होने वाली है और मैं जानता हूँ कि तुम उस बैटल में मेरा इस्तेमाल करना चाहती। मैं तुम्हारे लिए हुक्म का इक्का बनूंगा। तुम ये सारी बातें मुझे इसलिए नहीं बता रही क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र है, बल्कि तुम ये सब मुझे इसलिए बता रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं इवल पाथ को ज्वाइन करूंगा और फिर सही मौका मिलते ही तुम्हें धोखे से खत्म कर दूंगा। तो चलो अब मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू करता हूँ। दरअसल तुम्हें पता है कि तुम 6 पाथ का मुकाबला नहीं कर सकती। इनफैक्ट अकेले शियांग टियान में ही इतनी ताकत है कि वो तुम्हें खत्म कर देगा और इसी वजह से तुम मेरे सामने झूठ बोल रही थी कि 6 पाथ के सभी सक्सेसर आपस में यूनाइटेड हैं। बल्कि ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो 6 पाथ के बाकी के लोग मुझे मारने पहुंच जाते, लेकिन अभी तक कोई भी शियांग टियान का बदला लेने यहाँ पर नहीं आया। तो केजिन भी हार मानते हुए कहने लगी कि चलो ज़्याओजिन ठीक है, तुमने मेरी चोरी पकड़ ली, मगर तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन और केओस पाथ का सक्सेसर शियांग टियान वो दोनों तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने तो ऑलरेडी उन दोनों से पंगे लिए हैं तो जरूर से तुमसे रिवेंज लेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं यूनाइट हो जाए। हम दोनों मिलकर 6 इवल पाथ को हरा सकते हैं। जो सुनते साथ ही ज़्याओजिन के चेहरे पर इवल स्माइल आ गई। वो केजिन के करीब जाते हुए कहने लगा कि ऑफ कोर्स वैसे भी हम दोनों में कोई जाती दुश्मनी नहीं, हम दोनों तो काफी पुराने दोस्त थे। इनफैक्ट हमने कुछ बहुत ही अच्छा वक्त साथ गुजारा। सच बताओ तो मुझे वो पुराने दिन बहुत ज्यादा याद आते हैं। जो सुनते साथ ही केजिन को समझ आया कि ज़्याओजिन उसे कौन सी चीजें याद दिला रहा। उसे तो ज़्याओजिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर ये उन दोनों का लिटिल सीक्रेट था जो कि वो सेंटिस के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसलिए गुस्से में कहने लगी कि ठीक है, हमारी डील अब पक्की हो गई। इधर सेंटिस शुई को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी बात बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाती है। ज़्याओजिन ने तो इसके सामने कोई गलत बात भी नहीं बोली थी। अब अगले ही दिन ज़्याओजिन शियांग टियान का इनेट वेपन हेवन शेकिंग हेलबर्ड लेकर मार्केट में पहुंच गया। उसने पब्लिक के सामने अपनी तेज तर्रार मूव्स का शो ऑफ करना शुरू कर दिया था, जो देखकर ही सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने ऐसी मूव्स को पहले विटनेस नहीं किया था। तो ज़्याओजिन ने काफी देर तक इन सभी का मनोरंजन किया, लेकिन यहाँ पर वो किसी खास मकसद से आया था। और अब उस हेलबर्ड को जमीन में धसाते हुए कहने लगा कि दोस्तों ये है हेवन शेकिंग हेलबर्ड। केओस पाथ के सक्सेसर शियांग टियान को तो तुम लोग जानते ही होंगे, तो ये उसी का वेपन है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसे केयरफुली ऑब्जर्व करो, क्योंकि दोबारा ऐसी हेवनली रैंकिंग वाले वेपन को देखने का मौका आपको नहीं मिलेगा। इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा जबरदस्त है। जो देख लोग कह रहे थे कि शियांग टियान इतना पावरफुल वेपन होने के बावजूद भी इस बंदे के साथ हार गया। जो सुनते साथ ही ज़्याओजिन दिल ही दिल में कहने लगा कि शियांग टियान
मेरे भाई, अब मैं तेरी इज्जत का जुलूस निकालने वाला हूँ। अब ये पूरी दुनिया जान जाएगी कि तू कितना बड़ा लूजर है। तुझे अपनी रेपुटेशन से काफी ज्यादा प्यार था ना, तो देख मैं कैसी तेरी धज्जियां उड़ाता हूँ। अब तो तुझे मजबूर होकर मेरे सामने आना ही पड़ेगा। और उतने में एक छोटे बच्चे ने उस हायल बर्ड को टच किया तो ज़ाओजिन उसे डराते हुए कहने लगा कि प्लीज ऐसा मत करो, वरना डीमन किंग शियांग टियान तुम्हें मार देगा। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके वेपन को हाथ लगाए। जो सुनते साथ ही उस छोटे बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। वहीं पर ज़ाओजिन कह रहा था कि मैं उस शियांग टियान से नहीं डरता, उसकी औकात तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, वो तो बस मैंने हराया हुआ एक अपोनेंट है। और उसी वक्त येलो क्रेन टावर का एक सर्वेंट वहाँ पर पहुँच गया। वो ज़ाओजिन से कह रहा था कि यंग मास्टर आपसे कोई मिलना चाहता है तो प्लीज मेरे साथ चलिए। अब यहाँ पर ज़ाओजिन भी क्यूरियस था कि पता नहीं किसकी शामत आ गई जो उससे कोई मिलना चाहता है, इसलिए ज़ाओजिन उस बंदे को फॉलो करते हुए येलो क्रेन टावर में पहुँच चुका था। वो जगह तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वहाँ की सजावट देखकर ज़ाओजिन उस बंदे से कहने लगा ये जगह तो इंपीरियल पैलेस को भी खूबसूरती के मामले में पीछे छोड़ देगी। सच बताओ तो तुम्हारा ये टावर मुझे पसंद आया। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि आपने तो सुना ही होगा हमारे येलो क्रेन टावर में ढेर सारे टैलेंटेड पोइट्स और स्कॉलर्स ने एंटर किया था और उन सब ने अपने मास्टरपीस हमें गिफ्ट किए। उन्हीं की बदौलत ये जगह इतनी खूबसूरत बन गई। साथ ही साथ पास में जो ग्रेट बैटल्स हुई थी उनके सभी सुप्रीम मास्टर्स ने भी यहाँ पर स्टे किया था, जिसकी वजह से हमारा येलो क्रेन टावर पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में फेमस हो गया। और अब वो सर्वेंट ज़ाओजिन को लेकर एक चेम्बर के सामने पहुँच गया। वो कहता है कि यंग मास्टर अब मुझे जाना पड़ेगा, तब तक आप उस पर्सन से बात कर लीजिए। यहाँ पर ज़ाओजिन उस कमरे में आते ही उस पूरी जगह को चेक करने लगा और तभी पर्दे के पीछे उसे एक बंदी नजर आई जो कि बड़े ही लस्टफुल अंदाज में अपनी बॉडी को छू रही थी। उसकी ये हरकतें देखते साथ ही ज़ाओजिन के मुंह में भी पानी आ गया, मगर उसने जैसे तैसे अपने डिजायर्स को काबू किया। और तभी वो बंदी उससे कहने लगी कि यंग मास्टर ज़ाओजिन, मैं न जाने कब से ही आपका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो बंदी बड़ी ही नजाकत के साथ ज़ाओजिन के सामने आ गई तो ज़ाओजिन उससे कहने लगा कि ये कपड़े आप पर काफी ज्यादा सूट करते हैं। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो आप लस्ट पाथ की नानगोंग फेरी हो। वेल, इस बंदी का नाम है नानगोंग शियान और ये डीमन रॉल्म की चौथी लेवल पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर नानगोंग उसके सामने बैठते ही ज़ाओजिन पर अपनी चार्म का इस्तेमाल करने लगी, मगर ज़ाओजिन ने भी उसे छुपाकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया ताकि जब भी बंदी उस पर अटैक करेगी तब ज़ाओजिन उसे तगड़ा जवाब देगा। यहाँ पर फिर नानगोंग कहने लगी कि यंग मास्टर ज़ाओजिन, आप काफी ज्यादा रोमांटिक हो। इतना ही नहीं, मुझे तो आपका अंदाज और आपकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पसंद आई। यहाँ पर वो बंदी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी ताकि वो ज़ाओजिन को सीड्यूस कर पाए। जिसके बाद ज़ाओजिन से कहती कि प्लीज थोड़ी सी चाय पी लीजिए। तो ज़ाओजिन स्माइल करते हुए कहने लगा कि फेरी नानगोंग ने मुझे यहाँ पर चाय पर इनवाइट किया है, तो आपका ये मेहमान खुद के लिए चाय सर्व कैसे करेगा। जो सुनते साथ ही नानगोंग फेरी ज़ाओजिन के करीब जाकर चाय की प्याली उठा लेती है और फिर उसने अपनी हसीन अदाओं का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से ज़ाओजिन के सामने वो चाय ऑफर की। यहाँ पर उसने एक बार फिर से अपने चार्म टेक्निक का यूज किया था, मगर जैसे ज़ाओजिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया उस बंदी ने तुरंत ही चाय की प्याली को छोड़ दिया। तो यहाँ पर ज़ाओजिन ने नानगोंग फेरी को बड़ी ही तेजी के साथ अपनी गोद में बिठाते हुए चाय की प्याली को भी होल्ड कर लिया। ये सब देखकर ही वो बंदी थोड़ी सी हैरान थी और अब ज़ाओजिन उस चाय को पीते हुए कहने लगा कि वाह, इसकी टेस्ट तो गजब है। और अब वो भी नानगोंग फेरी के करीब जाते हुए कहने लगा कि आपने मुझे अपनी प्राइवेट चेम्बर में इनवाइट किया, साथ ही एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार मुझ पर अपनी सिडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया। तो क्या आप मेहरबानी करके बताओगी कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनते साथ ही वो बंदी उसके गोद से उठते हुए कहने लगी कि तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। अगर शियांग टियान का मास्टर उसे घसीटते हुए अपने साथ नहीं ले जाता तो अब तक तो शियांग टियान तुम्हारे पास पहुंच चुका होता। तुम्हें ये बात भी पता होगी कि इस सिटी में 6 पाथ के सभी सक्सेसर्स पहुंच चुके हैं। सो अगर उन्होंने यंग मास्टर ज़ाओजिन पर अटैक किया तो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बैटल होगी। और देखो तो सिर्फ मैं ही हूँ जो आपके साथ दोस्ती करना चाहती। तो ज़ाओजिन हंसते हुए कहने लगा कि इस दुनिया को ऐसा लगता है कि मैं 6 पाथ के सक्सेसर का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर फिर भी तुम 6 पाथ के अगेंस्ट जाकर उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने रिवील कर रही हो। साथ ही तुमने मेरे सामने फ्रेंडशिप का भी ऑफर रखा, तो क्यों ना तुम मुद्दे पर आ जाओ, मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो बंदी उससे कहती कि ज़ाओजिन, मैं तुम्हारे साथ एक अलायंस करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेंग केजिन को खत्म करने में तुम मेरा साथ दोगे। हम दोनों मिलकर उसके तियांताई सेक्ट की धज्जियां उड़ा देंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।